हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो सीटेट परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके विकल्प हैं, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अनुनयन क्रिया के रूप में करेगा और लेओ वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। जीन पियाजे और लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी मां के अनुकरण के रूप में करेंगे। जीन पियाजे और लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को। अगला प्रश्न है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर करते हैं। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर करते हैं। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आपके विकल्प हैं, कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। अगला प्रश्न है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें कौन सा सही है? आपके विकल्प हैं, लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान एवं लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आपके विकल्प हैं, अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक कल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? आपके विकल्प हैं, शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता सकता है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है। आपके विकल्प हैं, व्यक्ति की भिन्नता से,
बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, व्यक्तिगत भिन्नता से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? आपके विकल्प हैं, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, एक प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। अगला प्रश्न है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षकों को उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षकों की बातों को सुनें और उनका अनुपालन करें। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, अस्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी वाली चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, अस्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की सफलता की सूचना है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है, स्थिर होता है, अवनत होता है, समान रहता है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, बेहतर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? आपके विकल्प हैं, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संसाधन एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनात्मक हेल, शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम होता है, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार वाला होता है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संसाधन एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, नैतिक विकास के चरण। अगला प्रश्न है, आकलन बच्चों को लेबल करने या नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, सीखने में सुधार का एक तरीका है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, सीखने में सुधार का एक तरीका है। अगला प्रश्न है, सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। आपके विकल्प हैं, वैधता, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। आपके विकल्प हैं, सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, सामाजिक। अगला प्रश्न है,
बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। विस्तृत व्याख्या करना, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? आपके विकल्प हैं समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। अगला प्रश्न है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थित। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, वे कैसे सीखते हैं। अगला प्रश्न है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। अगला प्रश्न है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी मां की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा किस कारण रोने लगता है? आपके विकल्प हैं वियोग दुश्चिता, सामाजिक दुश्चिता, संवेगात्मक दुश्चिता, अजनबी दुश्चिता। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, संवेगात्मक दुश्चिता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया की दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में ली जाती है? आपके विकल्प हैं वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, अंतर करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आपके विकल्प हैं शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। अगला प्रश्न है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है, जब उसे दाल और चावल दी जाती है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। आपके विकल्प हैं अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित, समुचितता। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, अनुकूलित। अगला प्रश्न है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? आपके विकल्प हैं व्यक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या समझने के लिए क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, या समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना उचित होगा? आपके विकल्प हैं पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? आपके विकल्प हैं शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है,
एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले के द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बस आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू सो मच।